डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 57। तलाक का नाम सुन शिवाय और रुद्र का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वे अपने गुस्से को काबू करते हुए सुकून की तरफ देखते हुए बोले, हम जो कह रहे हैं उसे मान लो बच्चा, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये सुन सुकून उन दोनों को देखते हुए बोली, ठीक तो अब होगा तुम दोनों से आज़ादी लेकर, और वैसे भी तुम दोनों भी तो यही चाहते थे ना। फिर कुछ सोचते हुए, एक मिनट, कहीं मेरा रंग रूप देख के तुम दोनों फिसल तो नहीं गए, या फिर ऐसा कुछ है जो मेरे तलाक लेने से तुम दोनों का करोड़ों अरबों का घाटा हो रहा है। टेल यू अपने हाथों की दो उंगलियों को ऊपर नीचे करते हुए, मिस्टर एक्स हस्बैंड, क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में? वही सुकून की बातें सुन रुद्र सुकून के पास आते हुए बोला, तुमने सच कहा कि हम तुम पर फिदा हो गए, पर तुम्हारे खूबसूरती पर नहीं, तुम्हारी सादगी पर। फिर सुकून के गोल गोल चक्कर लगते हुए, जानती हो हम इस दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, हमारे पास लड़कियों की कमी नहीं है। बस एक इशारा किया और एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां हमारे कदमों में। पर जानती हो, हमारे इस दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर के हर एक जरे जरे में सिर्फ और सिर्फ तुम राज करती हो, सिर्फ तुम। वही शिवाय बोला, और रही बात घाटे की, तो हाँ, हमारा घाटा हो रहा है। बात अगर पैसों की होती तो जाने देते, पर बात हमारी जिंदगी की है, हमारे सुकून की है, और हमारा सुकून कोई हमसे छीने ये हम किसी को भी करने नहीं देंगे, चाहे वो तुम ही क्यों न हो। दोनों की बात सुन सुकून को अब गुस्सा आ रहा था। वो दोनों के करीब जाकर गुस्से से बोली, मैं तुम दोनों की कोई कठपुतली नहीं कि जब चाहा जैसे नाचा लिया, और नहीं वो पहले वाली सुकून जो कि तुम दोनों जो कहोगे हम करते जाएंगे। बेहतर होगा कि मुझसे उलझो ना, वरना मेरा केवल नाम ही सुकून है। मुझे जरा भी देरी नहीं लगेगी तुम दोनों के जिंदगी में भूचाल लाने की। सुकून की बातें सुन रुद्र और शिवाय के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। शिवाय सुकून के आगे से और रुद्र पीछे से सुकून को बाहों में भरते हुए बोले, तुम हमारे साथ जो दिल करे वो कर सकती हो, क्योंकि हम पूरे के पूरे तुम्हारे हैं, और तुम हमारी हो। तुम हमारे साथ खेलना, और हम भी कभी रात में, कभी दिन में, और कभी कभी ऑफिस में खेलेंगे। क्यों, क्या कहती हो? वैसे हम एक साथ खेलेंगे या बारी बारी से? बोलो। वही रुद्र शिवाय की करबी और उनकी बातें सुन सुकून का चेहरा कुछ गुस्से से तो कुछ शर्म से लाल हो गया। सुकून खुद को उन दोनों से छुड़ावाते हुए बोली, देखिए मिस्टर सिंह, आप दोनों मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वरना आप दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। वही शिवाय और रुद्र सुकून को अपने बाहों में और भी करीब आते हुए बोले, हम तो तुमसे प्यार करना चाहते, पर तुम हो बच्चा कि हमारे प्यार को जबरदस्ती का नाम दे रही हो। वही सुकून उन दोनों के बीच दब सी गई थी। सुकून झलाते हुए बोली, मुझे दबा के मारने का प्लान है क्या तुम दोनों का? ये सुन रुद्र झटके से सुकून के दोनों पैरों को अपने कमर पर लेपेटकर वही डाइनिंग टेबल के पास लगी कुर्सी पर बैठ गया। इस समय सुकून के रुद्र के काफी करीब थी, जिसे दोनों ही महसूस कर रहे थे, जिससे सुकून को काफी अजीब और शर्म दोनों आ रही थी। सुकून शर्म से न ही कुछ बोल पा रही थी और न ही हिल पा रही थी। वही रुद्र उस एहसास से अपनी आंखें बंद किए सुकून को अपने से और बाहों में भरते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ फूके करना चाहता हूँ बच्चा, तुम्हें हर जगह से टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। वही सुकून रुद्र की बातें सुन आंखें बड़ी किए शर्म और गुस्से के मिले जुले भाव से रुद्र को कुछ कहती, तभी रुद्र सुकून के होठों को मुंह में भरकर सट करने लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सुकून को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वही शिवाय सोफे पर बैठ सिगरेट की कस लेते हुए डेविल स्माइल करने लगा और अपने मन में बोला, तुम चाहे जो कर लो, अब तुम हमसे अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा पाओगी। इतना कह शिवाय सोफे पर अपना सर टिकाए आंखें बंद कर सिगरेट का कस लेने लगा। वही सुकून अपने दोनों हाथ रुद्र के सीने पर रख खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर सुकून जितना रुद्र दूर होने की कोशिश करती उतना ही रुद्र सुकून को खुद से पास कर लेता। रुद्र अब अपनी जीभ सुकून के मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था, पर सुकून अपना मुंह नहीं खोल रही थी, जिसे महसूस कर रुद्र सुकून के होठों से अपने होठ एकदम करबी करते हुए बोला, बच्चा अपना मुंह खोलो। ये सुन सुकून अपने दोनों होठों को दबाते हुए गर्दन ना में हिलाई, जिसे देख रुद्र डेविल स्माइल करते हुए बोला, ठीक है, इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी।
इतना कह रुद्र एक हाथ से सुकून को खुद से करीब करते हुए दूसरा हाथ सुकून के कपड़े के अंदर डालकर नीचे की तरफ जाने लगा, जिसे महसूस कर सुकून की आंखें बड़ी हो गई और रुद्र के हाथों पर अपना हाथ रख बोली, नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वही रुद्र सुकून की बातें सुन बोला, ठीक है नहीं करता, लेकिन अब तुम खुद मुझे डीप किस करो और हाउ किस काफी डिप होनी चाहिए, वरना। इतना कह रुद्र अपने हाथ एक बार फिर नीचे की तरफ ले जाने लगा। वही रुद्र का ये करता देख जल्दी से बोली, ओके ओके मैं करती हूँ, प्लीज रुक जाओ। ये सुन रुद्र बोला, सिर्फ किस नहीं काफी डिप किस, और जरा सा भी मुझे लगा कि तुम्हारे किस में कुछ कमी है तो तुम खुद ही समझदार हो। बाकी का रोमांस कल वो भी डिप वाली प्रोमो क्या हो जिसने आपको जन्म दिया हो, जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हो, वही लोग आपकी जान ले ले। चाहत उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे जन्म देने वाली माँ, पिता, भाई, यहाँ तक कि उसके दोनों पति जिनसे चाहत बेइंतहा प्यार करती थी, जो एक माफिया और एशिया के नंबर 1 बिजनेस में है, वो उनकी जान ले लेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसकी सौतेली बहन राही के लिए। एपिसोड 58। रुद्र की शर्त सुन सुकून अपने दिल ही दिल में कहती है, बस एक बार हमारा तलाक हो जाए, तब मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुम दोनों चाह के भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तभी रुद्र की आवाज आए, हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। ये कहते वक्त रुद्र के चेहरे पर अब गुस्सा था। वही सुकून रुद्र को आंखें फाड़े देखने लगी और मन में बोली, क्या इसने मेरी मन की बात सुन ली? हाँ सुन ली, क्योंकि हम अब तुम्हें जानने लगे हैं कि तुम कब और क्या सोचती हो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और जो कहा है वो करो, वरना मैं अपने तरीके से तुम्हें किस करने लगूंगा। ये सुनते ही सुकून को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो जानती थी कि इस समय वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। सुकून ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे रुद्र की होठों की तरफ बढ़ने लगी। वही रुद्र की नज़र सुकून पर थी। कुछ ही सेकंड में सुकून के होठ रुद्र के होठों से मिल गए। इस एहसास से रुद्र की आंखें अपने आप बंद हो गई और वो सुकून के किस को फिल करने लगा। वही सुकून रुद्र के होठों को किस और काट रही थी। कुछ देर बाद रुद्र को और काफी डिप किस की इच्छा होने लगी। उसने सुकून के नीचे हाथ बढ़ने लगे, जिसे महसूस कर सुकून समझ गई कि रुद्र क्या चाहता है, और वो रुद्र के होठों को अपने मुंह में भरकर सक करने लगी। वही रुद्र भी अब सुकून को किस करने लगा और अपनी जीभ सुकून के मुंह में डालकर काफी डीपली किस करने लगा। अब रुद्र अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके हाथ सुकून के नीचे जाकर वहां सहलाने लगा। इस एहसास से सुकून अब रुद्र के बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, पर उसकी ताकत रुद्र के आगे जैसे हाथी के आगे चिटी के सामन थी। कुछ देर अपनी मनमानी करने के बाद रुद्र ने अपना हाथ वहां से निकाला और सुकून को देखते हुए बोला, तुम चाहे जो कर लो और जो सोचना है सोच लो, लेकिन अब तुम हमारी हो, तुम पे, तुम्हारे रूह पे हमारा अधिकार है। इतना कह रुद्र अपने उस हाथ की उंगलियों को सख्त कर लिया। ये देख सुकून का चेहरा शर्म से लाल हो गया और एक बार फिर उसे मरने का जी कर रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी मानो काटो तो खून नहीं। शर्म के कारण उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, ना वो गुस्सा कर पा रही थी। उसे आज का दिन काफी बड़ा और भारी लग रहा था कि किसी भी तरह ये दोनों उसकी जिंदगी से चले जाए। वही अपने उंगलियों को सख्त करने के बाद रुद्र ने कहा, खुद को तैयार कर लो, जो आज हुआ है वो अब रोज होगा और मैं रोज तुम्हें हर जगह से टेस्ट करूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, प्यार से या जबरदस्ती से, क्योंकि हम कोई हीरो नहीं है जो अपने प्यार की खुशी के लिए उसे जाने देंगे। हम विलन हैं और तुम विलन की सनक और जुनून। तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता और एक ही मंजिल है और वो हम हैं। इतना कह रुद्र ने सुकून के गले से दुपट्टा निकालकर सुकून के गर्दन पर किसकर बाइट कर लिया, जिससे सुकून की आह निकल गई। तभी रुद्र का फोन बजने लगा। ये सुन रुद्र ने एक हाथ से सुकून को होल्ड कर दूसरे हाथ से पैंट की जेब से फोन निकाल रिसीव कर कान पे लगाया और अपने दूसरे हाथ से सुकून के सर को अपने सीने से चिपका के उसका सर सहलाने लगा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुन रुद्र डेविल स्माइल करने लगा। तभी शिवाय उसके पास आकर सुकून को गोद में ले लिया। सुकून रुद्र के बाहों में ही सो गई थी। इतना प्यार से कोई सर सहलाएगा तो इंसान सो ही जाएगा ना। शिवाय बोला, मुझे भी फोन पर मैसेज मिल गया था, इसलिए अब तू जाकर हैंडल कर और अब मैं कुछ टाइम अपने जान के साथ बिताऊंगा। इतना कह शिवाय सुकून को लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। वही रुद्र ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, आज तो मुझे भी जाने का दिल नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा ना। पर कोई बात नहीं, जितने टाइम दूर रहूंगा वो मैं रात को उसूल लूंगा। इतना कह रुद्र एक नज़र कमरे की तरफ देख वहां से चला गया। वही शिवाय सुकून को बेड पर बड़े प्यार से लिटाकर खुद खड़ा हो गया।
और अपने ऊपरी कपड़े सब निकल कर सुकून के बगल लेटकर सुकून को अपने ऊपर लिटा लिया। कुछ देर यूं ही लेटे रहने के बाद शिवाय का दिल और कुछ करने का कर रहा था। उसने सुकून के पीछे से जिप खोल दी और पीठ को सहलाने लगा। शिवाय पीठ को सहलाते हुए सुकून को लेकर पलट गया और बड़े प्यार से सुकून के होठों को सक करने लगा। इस समय सुकून के होठ शिवाय के लार से पूरे तरीके से भीग चुके थे, जिसके कारण सुकून के होठ साइन कर रहे थे। ये देख शिवाय ने अपने जीभ से सुकून के होठों को लीक कर लिया और सुकून के ऊपर आकर शिवाय सुकून के गर्दन पर किस और बाइट करने लगा। वही अपने ऊपर बाहर महसूस कर सुकून की आंखें एक झटके से खुल गई और अपने ऊपर शिवाय को पाकर उसकी आंखें हैरानी से बाहर निकलने को हुई। सुकून शिवाय को दूर करना चाहती थी पर ऐसा कर नहीं पा रही थी, क्योंकि शिवाय ने अपने शरीर के नीचे जकड़ रखा था जिससे सुकून हिल भी नहीं पा रही थी। सुकून ने शिवाय से कहा, मिस्टर प्रताप आप गलत कर रहे हैं, छोड़े हमें वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। वही शिवाय सुकून में पूरी तरह लीन था। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि सुकून क्या कह रही है। उसे सिर्फ इस समय सुकून का प्यार और सुकून चाहिए थी। शिवाय ने एक हाथ से सुकून के कंधों से कपड़े नीचे खिसका दिए, जिससे सुकून के नीचे का शरीर काफी हद तक दिखने लगे। सुकून के गालों को देख शिवाय अपने हाथ से सहलाने लगा। वही सुकून ये देखकर उसके आंखों से आंसू बह निकले और एक बार फिर गुस्से में बोली, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ये सुन शिवाय ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी मत छोड़ो और मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा हक है, इसके लिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। इतना कह शिवाय सुकून के गालों को मुंह में लिए सख्त करने लगा, जिस एहसास से सुकून के शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। वही शिवाय बच्चों की तरह उन्हें सख्त किए जा रहा था। 1 घंटे बाद शिवाय सुकून के होठों पर अपने होठ रखे गहरा स्मूचकर बोला, जान तुम्हारा हर एक चीज परफेक्ट है, बस ये जो है ना हो सकता है हमारी वजह से आगे चले बड़े हो जाए। इतना कह शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर दी। तभी शिवाय का एक बार फिर फोन बजा। शिवाय ने एक हाथ से टेबल पर रखे फोन को उठाया और दूसरे हाथ से सुकून के होठों को अपने अंगूठी से सहलाते हुए बोला, बोलो। वही दूसरे तरफ कोई और नहीं मीरा थी। उसने कहा, शिवाय आज सुकून के माइक में एक पार्टी है, मोहनी जी का फोन आया था तो समय से सुकून को लेकर चले आना, और रुद्र को भी हमने कह दिया है तो याद से आ जाना, इस बार कोई बहना नहीं समझे। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।